प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी टून्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। बहुत समय पहले जनकपुर गांव में दो भाई किसानी करके अपना जीवन यापन करते थे। उनमें बहुत ही प्रेम था। अरे सुनो, हमें जल्दी से गेहूं घर लाना होगा। अरे मौसम विभाग वालों का कहना है कि तूफान आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर हमारा गेहूं भीग गया ना तो पूरे साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ भैया, वही तो। और मुखिया ने भी गांव में ढिंढोरा पिटवाया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया है। अब तो बस बैलगाड़ी में माल चढ़ाना बाकी है, बस उसके बाद तो माल घर पे। वाह, ये अच्छा किया। चलो अब जल्दी से गेहूं घर ले आते हैं, इससे पहले कि बारिश हो जाए। चलो चलो। अरे रुक जाइए, आप लोग खाना खाकर तो जाइए, खाना तैयार हो गया है। अरे इतना समय नहीं है, लौट कर खा लेंगे। देखो तो सही, आसमान में काले बादल छा गए हैं। भैया आप जल्दी चलिए चलिए। इसके बाद वो दोनों भाई मिलकर बोरियां लाकर घर में रख देते हैं। हाँ, हमने सही समय पर गेहूं लाकर रख दिया। हाँ देखो तो बरसात शुरू हो गई है। सुना है आज कहीं पर बिजली गिरी है और आने वाले 2 से 3 दिनों तक बरसात होती रहेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने भैया। और भैया देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे बाहर कोई ढिंढोरा पीट रहा है। चलो चलो, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि आज शाम से पहले सभी अपने अपने घर खाली करके सरकार ने जो बंदोबस्त किए हैं उन पुनर्वास में जाकर रहने लगे। इस बात को कोई हल्के में ना ले। मौसम विभाग से सूचना मिली है कि तूफान अब और तीव्र होने वाला है। सुनो सुनो सुनो। अरे सुना दिनेश तूने? ये तो गांव खाली करने का बोल रहे हैं। हे भगवान, मतलब कि ये कोई मामूली तूफान नहीं है, मामला बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अरे भैया आप ना जल्दी घबरा जाते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, उनका तो काम है कुछ भी कहना, वो कहते रहते हैं। उनको कहने दीजिए भैया। अरे तुमने देखा नहीं कितनी तेज बारिश हो रही है? अब भला ऐसी तेज बारिश में कोई क्यों चेतावनी देगा? चलो मेरी मानो तो हम भी चलते हैं। अरे भैया, हमने गेहूं घर पर लाकर रख लिया है, अब हम गांव छोड़कर कैसे जाएंगे? अरे सरकार ने चेतावनी दी है तो हालात जरूर बिगड़ने वाले होंगे। मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था ना, तो देखो बारिश आ गई। सुनो, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, अब चलो हम लोग भी पुनर्वास के लिए निकल पड़ते हैं। अरे जल्दी करो, चलो 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 अभी यहाँ से चलो। इसके बाद पूरा परिवार पुनर्वास में जाकर शरण ले लेता है। तूफान तेज होने की वजह से सारा गांव डूब जाता है। घर में रखा सारा गेहूं भी बारिश में नष्ट हो जाता है। अरे अब तो घर में सारा गेहूं भी खत्म हो गया है। करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और पता नहीं यहाँ कितने दिनों तक रहना पड़ेगा। अरे भैया, गांव में बारिश के कारण सारी खेती खराब हो गई है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए 3 साल का समय लग सकता है। हाँ, और ऊपर से गांव वाले शहर की तरफ जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए। अब हम लोग क्या करें? हाँ वही तो भैया। और भैया हम कर भी क्या सकते हैं? फिर हमें भी शहर जाकर काम ढूंढना होगा, और क्या। देखिए, हम किसान हैं और मुझे मजदूरी करना पसंद नहीं। वो लोग कह रहे थे कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में 3 साल का समय लगेगा, तो तब तक मेरे गांव चलते हैं। क्या तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारे भाई के घर 3 साल तक रहे, वो भी बिना काम किए हुए? वाह 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 वाह, क्या सलाह दी है पूनम तुमने। ये सुनने में अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, हमारा मजदूरी करना ही ठीक रहेगा, ये सब नहीं करेंगे हम। अगर वहाँ जाएंगे तो मेरा भाई कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। भैया, भाभी का कहना मुझे ठीक लग रहा है। अगर हमें वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा तो हम लोग कुछ न कुछ सोच लेंगे। इस तरह सबने निर्णय लिया और रामपुर में रहने वाले मोहन के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। भैया, जैसा आप करते हो ना, हमें भी जमींदार से पट्टे पर जमीन दिलवा दीजिए।
हम भी उसमें खेती कर लेंगे और इस तरह हमारा भी गुजारा हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक किया आपने कि जो यहाँ चले आए। बहुत बढ़िया जीजा जी, बहुत बढ़िया। हमें पता चला कि आपके गांव की खेती 3 साल तक काम नहीं आएगी, तो उससे बेहतर है यहीं रहिए। वहाँ रह के क्या करेंगे, क्यों, है ना? आपके तो जमींदार से अच्छे व्यवहार हैं, आपको वो मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सही रहेगा। मैं बिल्कुल उनसे बात करता हूँ और आपके लिए जमींदार से पट्टे पर जमीन मांग लेता हूँ। फिर मोहन उन दोनों को अपने साथ जमींदार के पास ले गया। मालिक राम राम, ये मेरे जीजा जी हैं। इनकी क्या है ना कि पूरी खेती खराब हो गई है। आप इन्हें थोड़ी सी जमीन पट्टे पर दे दें ताकि इससे ये अपना गुजारा कर ले। मालिक, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए। अरे हाँ हाँ बिल्कुल मोहन, किसी मददगार की मदद करना यही तो है जमींदार का धर्म। ठीक है, तो हम इन्हें 5 एकड़ जमीन देते हैं। अगर इन्होंने खेती ठीक से की तो अगले साल 5 एकड़ और दे देंगे। क्यों भैया? हाँ, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा मालिक। आपने मेरी बात का मान रखा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत दयावान हैं। आपकी जमीन पर हम खूब मेहनत करेंगे और समय पर आपके पैसे देने का वादा करता हूं मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम कल से ही काम कर सकते हो। मोहन चलो जाओ, इनको जमीन बता दो। और हाँ, एक बात और, इन दिनों गांव में बाघ संचार कर रहे हैं, यानी कि बाघ यहाँ वहां घूम रहे हैं। वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं, तो भैया सावधान रहना, ठीक है ना? जान जोखिम में नहीं डालना, ठीक है? चलो जाओ जाओ, राम राम। इसके बाद वो लोग जमींदार के यहाँ से घर आ जाते हैं। अगले दिन ये रही जमीन। जमींदार ने आपको जमीन के साथ साथ घर भी दिया है रहने के लिए। ये देखिए, बढ़िया जुगाड़ हो गया आपका। अरे वाह साले साहब, वाह वाह वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस खूब मन लगाकर खेती करेंगे। मोहन घर और जमीन दिखाकर घर चला गया। एक अच्छा दिन देखकर दोनों भाइयों ने खेती करना शुरू किया। इस तरह कुछ समय बीत गया। हाँ, मुझे ये गांव भा गया भैया। यहाँ के जमींदार कितने अच्छे हैं। देखिए, उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। हाँ, ये बात तुमने सही कही, पर मोहन ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है दिनेश। चलो, अब फसल पकने वाली है और हमें मेहनत का फल मिलेगा। 1 एकड़ से 5 बोरियां गेहूं मांगा है, उसके बाद बाकी सब तो अपना ही होगा। क्यों दिनेश? भैया देखो देखो, कोई शोर मचाते हुए हमारी तरफ आ रहा है। बाघ बाघ, भागो भागो, बाघ बाघ। अरे जल्दी से यहाँ से चलो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। जल्दी चलो। डर के मारे सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। हाँ, बच गए। अपना खेत तो जंगल के पास ही है। अगर वो बाघ देख लेता तो हमारा बचना मुश्किल ही था। भला हो उस आदमी का, उसने हमें चिल्ला चिल्ला कर बता दिया। वो नहीं बताता तो आज हमारा राम नाम सत्य हो जाता। लगता है मैंने उसे जमींदार के यहाँ देखा है भैया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो जमींदार के यहाँ काम करता है और जब भी बाघ गांव में आता है तब वो हमें बताता है। उसका नाम धर्मा है। हाँ, ये तो अच्छा है कि वो बताता है, लेकिन हर बार उसे ही कैसे पता चलता है? बाघ तो जंगल में रहता है और जमींदार का घर तो गांव के बीचों बीच है, तो उसे कैसे पता चलता है कि बाघ आ गया है? हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अच्छा मोहन, ये बताओ, क्या तुम लोगों ने कभी बाघ को देखा है? हमने तो सही बताऊं, बाघ को कभी नहीं देखा। बाघ जब भी आता है तो सब लोग घरों के अंदर चले जाते हैं और जो बाहर रह जाते हैं उनका कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हें बाघ उठाकर ले जाता है। तो वैसे कहा जाए तो हाँ, आंखों से तो नहीं देखा है, बस सुना है कि बाघ आया, कुछ लोगों को ले गया। ओ, तो ये बात है। मुझे तो दाल में कुछ न कुछ काला लग रहा है।
न तुमने बाघ को देखा न गांव वालों ने। कुछ तो मामला गड़बड़ है। इस तरह गांव वाले हमेशा इस डर में जीते थे कि बाघ कभी भी उन पर हमला कर सकता है। कुछ दिनों बाद भैया, फसल हाथ लग चुकी है। अब तो गेहूं की कटाई भी हो चुकी है, बस बोरियों को गाड़ी में चढ़ाना बाकी है। हाँ, मैं बैलगाड़ी लेकर आता हूँ, तुम गेहूं लादने के लिए तैयार रहना, ठीक है ना? वैसे तुम्हें क्या लगता है जमींदार को देने के बाद हमारे पास कितना गेहूं बचेगा? भैया, 5 एकड़ के हिसाब से हमें जमींदार को 25 बोरियां देना होगा। इसके बाद भी हमारे पास 100 बोरी से भी ज्यादा गेहूं तो बच ही जाएगा। तभी अचानक धर्मा हड़बड़ाते हुए वहाँ आता है। बाघ आया, जल्दी से भागो भागो, बाघ आया, बाघ आ गया, भागो भागो। बाघ आ रहा है? मैं भी तो देखूं बाघ किस दिशा की ओर जाता है। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बाघ आ रहा है, बाघ, जल्दी से भाग जा, नहीं तो बाघ उठा ले जाएगा, भाग। मैं नहीं डरता ये बाघ वाघ से। आज आने तो दो बाघ को, मैं भी उसको छठी का दूध याद दिला दूंगा। अरे बच्चों के जैसे जिद मत करो। पिछली बार गोपाल ने भी ऐसी ही जिद की थी, फिर क्या हुआ था पता है? बाघ उसे उठाकर ले गया, आज तक गांव नहीं लौटा। समझ गए ना? ठीक है, चलो चलो यहाँ से। अरे जाओ। अरे तुम खामखा ही डरते हो और हमें भी डरा रहे हो। बाघ माघ कुछ नहीं होता है, समझे? अगले दिन तभी एक व्यक्ति भागते भागते आता है और कहता है, देखो ना भैया, देखो, पिछली बार की तरह इस बार भी मेरी फसल गायब हो गई। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम तो भूखे मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी फसल गायब हो गई? अरे फसल कैसे गायब हो सकती है? दिनेश, चलो चलो, हमें भी खेत जाना चाहिए। अरे कहीं हमारी फसल भी तो गायब नहीं हो गई। चलो चलो, जल्दी से बैलगाड़ी निकालो। इसके बाद दोनों भाई खेत जाते हैं बोरियां लेने। खेत जाकर देखते हैं कि भरी हुई बोरियां गायब थी, बस खुला हुआ गेहूं ही बचा था। क्या? अरे ये क्या हुआ? हमारा भी गेहूं चोरी हो गया। अरे हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये काम किसी बाघ वाघ का नहीं, जरूर कोई इंसान का ही है जो ऐसा कर रहा है। दोनों भाई घर आकर मोहन से कहते हैं, ये काम किसी बाघ वाघ का नहीं, जरूर कोई इंसान का ही है जो ऐसा कर रहा है। अरे ये सब तो मैं भी जानता हूँ और इस सब के पीछे जमींदार है और कोई नहीं। परंतु कर ही क्या सकते हैं, उसके डर के चलते। अगर आवाज उठाएंगे तो सब मारे जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, सुनो सभी लोग। जयपाल सबको तरकीब बताता है और जमींदार का अपहरण करके उसे एक कमरे में बांध देता है। सुनो गांव वालों, चुपचाप जमींदार के बारे में बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे भाई, हमने जमींदार को नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार को बाघ उठा ले गया हो, हैं? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिनों से लोगों की फसल लोगों को बाघ उठाकर ले जाता है, तो हो सकता है कि जमींदार को भी बाघ ले गया हो। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाघ जब है ही नहीं तो जमींदार को उठाकर लेके कैसे जा सकता है? चुपचाप से जमींदार के बारे में बता दो, नहीं तो सबकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ओ हो, तो तू हड्डी पसली एक करेगा? रुक जा, अभी तुझे बताता हूँ। जयपाल के साथ मिलकर सभी लोग धर्मा की मार लगाते हैं, जिसके चलते धर्मा सबको सच सच बता देता है और गांव वालों का गेहूं कहाँ रखा है ये भी बता देता है। फिर सभी लोग राज्य के महाराज को जमींदार की सारी काली करतूत के बारे में बता देते हैं, जिसकी वजह से महाराज जमींदार और धर्मा को काल कोठरी में डाल देते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।